नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कब्ल हर आँख में 3 सलाई असमत के सुरमे की डाला करते थे। और एक रिवायत में इब्ने अब्बास ही से मनक़ूल है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमा दानी थी जिससे सोने के वक्त 3-3 सलाई आँख में डाला करते थे। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। वेलपुर मंडल मुस्तफर में बालकोंडा हल्के के एमएलए वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने हुसैन खानदान की यादत की और मालूमात हासिल की। इंटरमीडिएट में नाकाम हुए तमाम तलबा को पेपर मुफ्त रिकाउंटिंग की वेरिफिकेशन करें। केसीआर ने अहदेदारों का अहकाम जारी किए। कंटेश्वर की नुमाइश में मंगल की रात हादसा 10 बच्चे जख्मी हुए। शहर के नाराय कॉलोनी मरहबा होटल के करीब रोड व नालियों की खस्ता हालत, अवाम मुश्किलात का शिकार। मोहम्मद इलियासुद्दीन का हुकूमत से मुतालबा। रुख करेंगे तफसील की जानिब। कंटेश्वर की नुमाइश में मंगल के रोज हादसा हुआ, 10 बच्चे जख्मी। नुमाइश में बच्चों को ऊपर नीचे खेलने के बलून एक साथ फट गए, जैसे बलून पर मौजूद 10 नीचे बच्चे गिर गए। इनमें 2 की हालत नाजुक है। रियाज नामी लड़के को सर पर गहरी चोट लगने से शहर के खानगी दवाखाने मुंतकिल की। हादसा हुए फौरन वालिदैन नुमाइश में एहतिजाज पर उतरे। कोई एहतियात के बगैर नुमाइश किस तरह कायम की, ये हादसात के जिम्मेदार कौन है बताकर सरसर्च किए। दूसरी जानिब नुमाइश बगैर इजाजत जारी है मालूम हुआ है और ये नुमाइश जारी है। मुकामी पुलिस को भी इत्तला नहीं है। हादसे की इत्तला पाकर 3 टाउन पुलिस नुमाइश जाकर मालूमात हासिल की है। इंतखाबात की नामजदगियों के सिलसिले को रियासत इलेक्शन मुखबिर अभिलाष डिचपल्ली मंडल में एमपीडी ऑफिस में जारी नामजदगियों का मुआयना किए। डिचपल्ली मंडल में एमपीडी ऑफिस का रियासती इलेक्शन मुखबिर अभिलाष सुबह 10 बजे मुआयना की। वहां मौजूद अहदेदारों को बताया कि अभी तक कितने नामजदगियां आई हैं, नामजदगी के कागजात कबूल करने के तरीकों और दीगर अहदेदारों से मालूम किए। ये प्रोग्राम में अहदेदार, पुलिस इंतजामिया और दीगर ने हिस्सा लिए। पहले मरहले में निजामाबाद रेवेन्यू डिवीजन की 8 जेडपीटीसी और एमपीटीसी 100 और 100 मुकामात पर नॉमिनेशन का सिलसिला इख्ताम हुआ। इलेक्शन तशरीह के लिए मुकाबले में मौजूद कायदीन बता रहे हैं। निजामाबाद रेवेन्यू डिवीजन के हुदूद में वाक़े 8 मंडल में पहले मरहले में एमपीटीसी जेडपीटीसी मुकामात पर इलेक्शन का अमल इस माह की 22 तारीख से शुरू हुआ। 2 दिन में 97 नामजदगियां दाखिल हुई। आखिरी आज का दिन खत्म होने से शाम 5 बजे तक भारी तादाद में नामजदगियां दाखिल की। जेडपी चेयरमैन जनरल रहने से इस पर सब मुकाबला कर रहे हैं। आखिरकार किसको मिलेगी देखना है। कल नॉमिनेशन की सिक्योरिटी करेंगे। 28 तारीख को नाम वापस लिए। मई 6 तारीख को पहले मरहले की पोलिंग करेंगे। 27 मई को वोटों की गिनती व नतायज का ऐलान करेंगे। వాళ్ళకి ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా నా వంతు కృషి ఎల్లవేళలా వాళ్ళకి అందిస్తానని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను। అదే విధంగా
ఉన్నటువంటి ప్రతి అమ్మలు అక్కలు అన్నలు చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు అందరూ ఆశీస్సులు నాపై ఉన్నాయి కనుకనే నాకు ఈరోజు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే నేను ఘన విజయంతో గెలుస్తానని చెప్పి గ్రామ ప్రజల నమ్మకంతో నేను ఈరోజు వాగ్దానం చేస్తున్నాను. నేను ఎంపీ సీటుగా పోటీ చేస్తున్నాను. మీరు అందరూ దయచేసి బీజేపీ నుండి ఉన్నాను కాబట్టి అందరూ దయచేసి పువ్వు గుర్తుకు ఓటేయగలరు. అందులో భాగంగా మేము ఎంపీటీసీకి పోటీ చేస్తున్నాము. సో ఊర్లో కూడా చాలా అభివృద్ధి పనులు చేయాల్సి ఉంది మాకు. ఇంతకుముందు కూడా ఎమ్మెల్యే గారిని గెలిపించుకున్నాము, అదేవిధంగా సర్పంచ్ని గెలిపించుకున్నాము. మొన్న ఎంపీ ఎలక్షన్లలో కూడా మాకు భారీగా మెజారిటీ వస్తుంది. అదే పరిణామంలో ఇప్పుడు ఎంపీటీసీని కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము గెలిపించుకుంటామనే నమ్మకం మాకు ఉంది. చింతకుంట మమత, నేను ఎంపీటీసీగా మంచిప గ్రామంలో ఓట్ చేస్తున్నాను. మా గ్రామ ప్రజలు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా వారి మెజార్టీతో గెలిపించారు. బానోత్ కమల నరేష్ నాయక్, మోపాల్ మండల్ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను. అవకాశం ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి, जगन्नाथ नगर की ऋणपरि ఉంటారని. इंटर इम्तिहानात के नताइज में धांधलियों की वजह पेपर करेक्शन की जिम्मेदारी तजवीज़कार नहीं रहने से और खानगी कॉन्ट्रैक्टरों के हवाले करना है, एसएफआई जिले सेक्रेटरी पेद्दी सूरी ने बताया। आज भारतीय विद्यार्थी समाख्या एसएफआई निजामाबाद जिले कमेटी की क़यादत में तेलंगाना रियासती इंटर बोर्ड के मुजस्सिमे को नजर आतिश की। इस सिलसिले में एसएफआई जिले सेक्रेटरी पेद्दी सूरी ने बताया कि इसी दौरान शाये हुए इंटर के नताइज में धांधलियां हुई है। इसकी वजह से पेपर करेक्शन की जिम्मेदारी गैर तजुर्बाती व खानगी कॉन्ट्रैक्टरों के हवाले करना है बताया। इतनी लापरवाही किए इंटरमीडिएट बोर्ड चेयरमैन अशोक को बरतरफ करे, हजारों तलबा से नाइंसाफी की, उन पर कानूनी कार्रवाई करे। रियासत तमाम में खुदकुशी कर लिए 17 इंटर तलबा की खुदकुशी का जवाब दे, पेपर इवैल्यूएशन में कोई फीस लिए बगैर इजाजत दे, ये तमाम कार्रवाइयाँ फौरन शुरू करे, हुकूमत से मुतालबा की, वरना तलबा जबरदस्त तहरीक चलाएंगे। हुकूमत ने नाइंसाफी किए तलबा से इंसाफ करने की तरह एहतजाज करने का हुकूमत को इंतबा दिए। इस प्रोग्राम में एसएफआई जिले सदर बोर्ड अनिल, जिले डिप्टी सेक्रेटरी संजय, एसएफआई निजामाबाद शहर के सेक्रेटरी पी महेश, जिले कमेटी अरकान वेणुगोपाल, खायदीन सुनील, शैलजा, दीपिका, अरविंद, दत्तू, राहुल, संदीप व खायदीन ने हिस्सा लिए। నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వేల సంఖ్యలో ఫెయిల్ అయినటువంటి పరిస్థితి, తక్కువ మార్కులతో ఇంప్రూవ్మెంట్కి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు తెలంగాణ విద్యార్థులు ఆందోళనకు గురవుతా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో భరించలేనటువంటి విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకొని సుమారు 17 మంది విద్యార్థులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారు. బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి ఈరోజు శవాల తెలంగాణగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కనబడతా ఉంది. కనీసం విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోవడం, అసలు విద్యాశాఖ మంత్రికి ఇంకా విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగానే భావిస్తూ ఉన్నాడా, లేదా ఈసారి ఎన్నికల్లో వచ్చిన రిజల్ట్ తర్వాత విద్యాశాఖ మంత్రిగా గుర్తించిన సంగతి కూడా గుర్తు లేకుండా వ్యవహరిస్తున్నాడా అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. कालेश्वरम आपाशी स्कीम में और एक अहम मरहला पैदा हुआ है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से में पानी को पंप करने के लिए कायम किए सीएमओ सेक्रेटरी सीमिता सुब्रवाल पूजा करके स्विच ऑन करके वेटरन का इफ्तिताह किए। नंदी मेड्राम सर्च पुल से मोटर पानी को खींचती रही है। सर्च पुल से ये पानी नंदी मेड्राम रिजर्वर में पहुंचेगा, वहां से गोदावरी पानी लक्ष्मीपुरा सिरज पहुंचेगा। लक्ष्मीपुरे से मोटरों के जरिए पानी मेट मानिर पहुंचा है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडिकोट ब्रांच से शुरू कई अजला में तकरीबन 151 टीएमसी से ज्यादा गोदावरी पानी रिजर्वर मुंतकिल करके जखीरा करने जुमला 82 मोटरों को कायम की। कम से कम 2.66 मेगावाट से शुरू 26, 40, 106 इसी तरह एशिया में सबसे ज्यादा सतह अजीम ताकतवर बताने के 149 मेगावाट मोटर्स भी इसके लिए इस्तेमाल की। इसके इंतजामात मुख्तलिफ मराहिल में है। नंदी मेड्राम पंप हाउस 124.4 मेगावाट सतह के मोटरों को नस्ब कर रहे हैं, साथ में 4 ड्राई रन मुकम्मल करके वेटरन के लिए तैयार है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हुदूद में पैकेज नंबर 6 में पहले पंप के वेटरन कामयाब होने पर खुशी जाहिर की। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी रिकॉर्ड सतह पर कामों को मुकम्मल करके कामयाबी से वेटरन मुकम्मल किए। ओहदेदार इंजीनियरिंग वामले को मुबारकबाद पेश की। कालेश्वरम गंगा आबूताब से बही है। 1 करोड़ एकड़ को सैराबी के हिस्से में कालेश्वरम प्रोजेक्ट नई तारीख रकम क्या है। डिशपल्ली इंदालवाई मंडलों से ताल्लुक डिशपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात की नामजदगियां
दाखिल करने के लिए ओहदेदार इंतजाम किए हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या ना होने दे, डिचपल्ली इंदलवाई पुलिस सख्त बंदोबस्त कायम किए। डिचपल्ली ZPTC मुकाम जनरल खवातीन को मुख्तस किए। 3 इंदलवाई ZPTC मुकामात जनरल खवातीन को मुख्तस करने पर दोनों ने नामजदगी दाखिल की। शाम 3 बजे तक 2 मंडलों को मिलाकर 93 नामजदगियां दाखिल की। अभी उम्मीदवार नॉमिनेशन डालने आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन का अमल मुकम्मल होगा। जिला इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफिसर सुरेंद्र ने बताया, डिचपल्ली TRS के उम्मीदवार ZPTC इंदिरा लक्ष्मी नरसया नॉमिनेशन दाखिल करने पर निजामाबाद रूरल MLA बाजूरेड्डी गोवर्धन, VG गौड, दिनेश ने हिस्सा लिए। మండలాలు ఉన్నట్టు ప్రజానికానికి చాలా చిరపరిస్థితులు, అదేవిధంగా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజల సంక్షేమంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు ప్రజా సేవలో ఉన్నారు, వాళ్ళు అందరూ తెలిసిన వ్యక్తులు కాబట్టి మరి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి క్లీన్ చిట్ ఉంది, బాగా పనిచేసిన వ్యక్తులుగా పేరు ఉంది కాబట్టి డిప్యూటీసీ అభ్యర్థులు కానీ తర్వాత ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు కానీ ఈ 2 మండలాలు చెందినటువంటి ప్రజానికం మా గవర్నమెంట్ పెద్దలు కానీ మా మహిళా సోదరిమణులు యువకులు ప్రతి ఒక్కరూ వారి యొక్క ఆశీర్వాదం తప్పకుండా ఈ 2 మండలాల్లో ఉండాలని ఇంతకుముందు మొన్ననే జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండవసారి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో TRS ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ नवीपेट मंडल में ZPTC और MPTC नॉमिनेशन का आखिरी दिन रहने से मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार अपने हमदर्दों से रैली निकालते हुए हर मकान पर तशहीर करते हुए नॉमिनेशन डालने के लिए मंडल परिषद ऑफिस और मंडल मुस्तकी के साथ मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले आकर नॉमिनेशन दाखिल किए। नवीपेट मंडल में जुमला वोटर्स की तादाद 42,884 है। 16 MPTC, 1 ZPTC मुकाम पर में 6 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं। याद होगा 50% रिजर्वेशन फ्राहम करने से 8 खवातीन ने MPTC पर नॉमिनेशन दाखिल किए। एक MPTC पर 8 से 10 उम्मीदवार मुकाबला करने के इम्कान थे। ZPTC मुकाम पर TRS, BJP, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी। ZPTC SC महिला को रिजर्व वी और MPP SC जनरल को रिजर्व वी। TRS पार्टी के ZPTC उम्मीदवार यमचो गांव के रहने वाले ब्यागरी नागमनी निजामपुर गांव के रहने वाले सविता मुकाबले में है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सुजना, BJP पार्टी की जानिब से ज्योति मुकाबले में है। नवीपेट में MPTC 3 उम्मीदवार पोशेट्टी को MPP उम्मीदवार ऐलान करने के इम्कान थे। पार्टी कायदीन ने बताया कि TRS पार्टी तायद की MPTC ZPTC को भारी अक्सरियत से कामयाब करके गाँव व मंडल की तरक्की में मंडल के अवाम ताउन करने का मुतालबा किया। గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థతో పాటు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ఇవాళ బలోపేతం చేస్తూ మరి దానికి తోడు ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్నట్టు తెలంగాణను పక్కడి బందీగా ఇంకా క్యాడర్ను నాయకత్వాన్ని ఇవాళ సవాల్ చేస్తూ ఒక ధీటుగా ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతోనే ఇవాళ గ్రామ స్థాయి నుంచి ఎంచుకొని ఇవాళ కార్యకర్తలకు మరి అదేవిధంగా కష్టపడినటువంటి వాళ్లకు ఖచ్చితంగా పార్టీ టికెట్ ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకే మండల ప్రజలకు కోరుతా ఉన్నాం, ఏదైతే పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు మరి ఏదైతే కొత్త సర్పంచులు ఎన్నికటువంటి సర్పంచులకు మరి నిధులతో పాటు విధులకు మరి ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం కావాలంటే ఖచ్చితంగా అధికార పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థిని గెలిపించాలి। MPTC ZPTC इलेक्शन के निगरान का सरकारी तौर पर मुखर हुए IPS TSSP बटालियन DGP अभिलाष बिस्त 7 बटालियन के दौर के सिलसिले में कमांडेंट सामैया से मुलाकात की। इलेक्शन इंतजामात का मुआयना करने आए इलेक्शन ऑफिसर अभिलाष ने 7 बटालियन का दौरा किए। इनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कमांडेंट NV सामैया लक्ष्मी साहिबा की सताइश की। बाद में पड़गल में जारी फायरिंग का दौरा किए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमांडेंट NVS श्रीनिवास राव RI, VCH कोटैया, D रामाकृष्ण RI अमले ने हिस्सा लिए। इंटरमीडिएट में नाकाम हुए तमाम तलबा को पेपर मुफ्त रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन करें। वजीर आला KCR ने ओहदेदारों को अहकाम दिए। पास हुए तुलबा रीवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग चाहे तो गुज़िश्ता मौजूद तरीकों से क्विज ले। चीफ मिनिस्टर ने बताया, रीवेरिफिकेशन काउंटिंग के सिलसिले को जितना जल्द हो सके खत्म करके तालीमी साल नहीं खोने एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक़िद करे। रीवेरिफिकेशन, एडवांस रिकाउंटिंग, सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के इनेकाद का तमाम सिलसिले की निगरानी की जिम्मेदारी महकमे तालीमात के सेक्रेटरी B जनार्दन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर हवाले की। मुस्तकबिल इम्तिहानात के इनेकाद में कोई मुश्किलात व रुकावट न होने दे, पेश आने
पढ़ाने के तरीकों को खतियत दे। अहदेदारों को चीफ मिनिस्टर ने अहकामात जारी की। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकाम हुए चंद तुलबा खुदकुशी करने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर शदीद दुख जाहिर की। ये खुदकुशियाँ इंतहाई बदकिस्मती के हादसात है, चीफ मिनिस्टर ने बताया। इंटरमीडिएट में फेल होने से जिंदगी नहीं रुकेगी, लिहाजा कोई तुलबा खुदकुशी ना करे, चीफ मिनिस्टर ने अपील की। वेलपुर मंडल मुस्तकी में बालकुंडा हल्के के एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने किशन खानदान की यादत की और मालूमात हासिल किए। ये खानदान को हर वक्त साथ रहूंगा बताए। इस प्रोग्राम में रियासती इदारे के डायरेक्टर सिन्हा रेड्डी, वाइस एमपीपी राम, एमपीटीसी रवंती अशोक, टीआरएस पार्टी कायदीन वर्कर ने हिस्सा लिया। माकलूर मंडल में जेडपीटीसी और एमपीटीसी नॉमिनेशंस दाखिल की उम्मीदवार। माकलूर मंडल एमपीटीसी 14 मुकामात पर टीआरएस पार्टी से 14 उम्मीदवार नामजदगी किए। बीजेपी से 6 अफराद, कांग्रेस से 9 अफराद उम्मीदवारों ने नामजदगी दाखिल की। आर्मी एमएलए जीवन रेड्डी की क़यादत में जेडपीटीसी मुकामात पर डी विठल राव ने नामजदगी दाखिल की। कांग्रेस से 1, बीजेपी से 1 नामजदगी दाखिल की। మరి 5 సంవత్సరాలు మనం చూసినాం ఈ రాష్ట్ర పరిపాలన. మరి 5 సంవత్సరాల్లోనే అతి చిన్న రాష్ట్రము, మైనర్ స్టేటు, మరి దేశంలోనే 29 రాష్ట్రాల్లో చిన్న రాష్ట్రము తెలంగాణను మరి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ముందుండి మరి అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నది. అంతా అభివృద్ధి ఫలాలు కూడా మనం 4 కోట్ల ప్రజలము అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మరి మొన్ననే మరి మళ్ళీ రెండోసారి ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు కేసీఆర్ గారిని దీవించి కేసీఆర్ గారు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతోని మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున 88 సీట్లు గెలిచి ఈరోజు 100 పైన మరి సీట్లు టీఆర్ఎస్కి వచ్చినాయంటే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ గారి గొప్పతనం. इसी माह की 30 तारीख को मुनक़िद करे ब्लड डोनेशन चैलेंज। इसमें मेहमान खुसूस इलेक्शन मुस्बिर अभिलाष बिस्त ने इजरा किए। हिंदू युवता एसोसिएशन के सदर साई बाबा ने बताया। इंदौर युवता एसोसिएशन की क़यादत में इस माह की 23 तारीख को डिचपली 7 बटालियन में मुनाकिद कर रहे ब्लड डोनेशन 2019 प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए। इज्जत व एहतराम से इलेक्शन मुस्बिर अभिलाष से मुलाकात करके दावत दी। इस सिलसिले में वक्त के लिहाज से हिसाब से प्रोग्राम में हाजिर रहूंगा बताया। इंदौर युवता प्रोग्राम के मुतालिक सदर मधुकुरी साई बाबा से मालूमात हासिल करके सताइश की। इस प्रोग्राम में 7 बटालियन कमांडेंट NV सांबैया और इंदौर युवता के सेक्रेटरी ए प्रसाद, खाजिन सतीश गौड़ और दीगर ने हिस्सा लिए। इंटर के नताइज की धांधलियों पर अदालती तहकीकात शुरू करके महकमे तालीम के वजीर जगदीश्वर रेड्डी को फौरन बरतरफ करे। PDSU PYL यूनियन मुतालबा करते हुए एहतजाज किए। M सुधाकर, PDSU कल्पना। इंटर नताइज की धांधलियों की मुखालिफत करते हुए PDSU PYL यूनियनों की क़यादत में TEO ऑफिस के सामने हुकूमत का मुजस्सिमा नजरातिश की। PDSU सुधाकर ने बताया कि इंटर नताइज में हुई धांधलियों से होशियार व चालाक तुलबा को फेल किया। इंटर बोर्ड की जानिब शदीद मजम्मत करते 21 तारीख 21,000 से ज्यादा तुलबा के नताइज में गड़बड़ पैदा हुई है। 20 से ज्यादा तुलबा दिली तकालीफ का शिकार होकर फौत हो गए। इसी वजह से हुकूमत जिम्मेदार है, इसकी हुकूमत जिम्मेदार है। मरहूम खानदानों की फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा की। इतनी खुदकुशियाँ हो रही है, हुकूमत और इंटर बोर्ड दिलचस्पी नहीं लेना बदकिस्मती है बताया। इस प्रोग्राम में जिले कायदीन प्रशांत, संपत, संगीता और दीगर ने हिस्सा लिए। అలాంటి అవకతవకలు జరగలేవని ప్రకటించి ఇప్పుడేమో అవును కొన్ని మాత్రమే జరిగినాయని చెప్పేసి చేతులు తడుపుకుంటున్న పరిస్థితి ఉన్నది. దీని వెనకాల కేసీఆర్ కుటుంబం ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి అమ్ముడు పోయి కోట్ల రూపాయల ఒప్పందం మేరకే ఈరోజు ఇంటర్ విద్యార్థుల బతుకుల్ని తాకట్టు పెట్టారని చెప్పేసి PDSగా PYLగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఇంటర్ బోర్డు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరి నిరసిస్తూ PDSU PYL ఆధ్వర్యంలో జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి నిజామాబాద్ కార్యాలయం ముందు ప్రభుత్వం యొక్క దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, వెంటనే ఇంటర్ బోర్డుని ప్రక్షాళన చేయండి, అదేవిధంగా విద్యాశాఖ మంత్రిని బర్తరఫ్ చేయండి, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రజల ముందుకు వచ్చి సమాధానం చెప్పాలా. దీంట్లో ఎవరెవరున్నారు వాళ్ళందరి మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా చనిపోయిన విద్యార్థుల హత్యలన్నీ కూడా వాళ్ళ మరణాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ హత్యలుగానే గుర్తించాలి. इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। वेलपुर मंडल मुस्तखर में बालकुंडा हल्के के एमएलए वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किशन खानदान की यादत की और मालूमात हासिल की। इंटर
इंटरमीडिएट में नाकाम हुए तमाम तलबा को पेपर मुफ्त, रिकाउंटिंग, री-वेरिफिकेशन करें। केसीआर ने अहदेदारों का अहकाम जारी किए। कंटेश्वर की नुमाइश में मंगल की रात हादसा रोनमा, 10 बच्चे जख्मी हुए। शहर के नाराय कॉलोनी मरहबा होटल के करीब रोड व नालियों की खस्ता हालत, अवाम मुश्किलात का शिकार। मोहम्मद इलियासुद्दीन का हुकूमत से मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।